राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए आने वाले स्वर्ण काल की, जो कि आपके लिए सफलता के सारे रास्ते खोल देगा। जीवन में धन व कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के बीच के 8 महीने मेष राशि वालों के लिए सफलता के स्वर्ण काल से कम नहीं होंगे। भाग्य उदय का समय ये आपके लिए रहने वाला है। ज्योतिष में किसी भी इंसान के लिए सफलता का स्वर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह, जो कि कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, अपनी महादशा अंतरदशा में वो लंबे समय तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक रहे। तो मेष राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 तक के बीच के 8 महीने स्वर्ण काल की तरह साबित होंगे। भाग्य उदय का ये समय रहने वाला है, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं व आकांक्षाएं पूरी होंगी। आप अपनी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। आपके महत्वपूर्ण निर्णय सही साबित होंगे। गोचर में लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा व कैरियर का विजन सेट करना, विवाह करने की सोचना, संतान प्राप्ति, व्यापार में स्थापित होने के बारे में सोचना, इन सब एक्टिविटीज में समय लगता है। योजना बनाकर लंबे समय तक काम करना पड़ता है। लंबे समय की योजना इनके लिए चाहिए होती है। इसलिए लंबी अवधि तक गोचर में जब एक ही राशि में ग्रह भ्रमण करते हैं तो उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मेष राशि वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और राशि स्वामी मंगल की स्थिति नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच में ऐसी रहने वाली है, जो कि आपके लिए स्वर्ण काल से कम नहीं होगी। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। आप इसको लगन राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में गोचर को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। अगर आपको राशि लगन नहीं पता है तो आप अपने नाम की राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेष वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के जो 8 महीने हैं, इनमें लंबी अवधि के घरों की स्थितियों को अगर हम समझें तो भाग्य के कारक और आपके लिए भाग्य के स्वामी बृहस्पति वो आपकी राशि में ही रहने वाले हैं इस पीरियड में। और आपके लिए लाभेश यानी कि लाभ भाव के स्वामी शनि लाभ भाव में ही रहेंगे और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु के राशि परिवर्तन होने से बृहस्पति और राहु का जो चंडाल दोष है आपकी राशि में बना हुआ है वो भंग हो जाएगा। राहु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 7वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में चले जाएंगे। और इन्हीं 8 महीनों के दौरान आपकी राशि के स्वामी मंगल, जो कि 45 से 50 दिनों के बीच में अपनी राशि बदलते हैं, वो भी वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में संचरण करेंगे। यानी कि आपकी राशि के स्वामी इस इन 8 महीनों के दौरान आपके भाग्य भाव में, कर्म भाव में, लाभ भाव में और आपकी राशि में पहले भाव में संचरण करेंगे। ये घरों के जो परिवर्तन है आपके लिए आने वाले समय को बहुत विशेष बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किया था, आपके 11वें भाव में, 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस। बहुत ही मजबूत स्थिति बनाई थी, लेकिन वो उसके बाद फिर वक्री हो गए और 4 नवंबर 2023 को अब शनि मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक के समय में शनि मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। अगले साल 30 जून 2024 को ही शनि फिर से वक्री होंगे। तो शनि आपके लिए कर्म और लाभ भाव के स्वामी है, 10वें और 11वें भाव के स्वामी। 10वें भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना और 11वें भाव के स्वामी का यानी कि लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव में ही होना, दोनों ही तरह से शनि रोजगार, कैरियर के मामले में आपकी उम्मीदों और खुशियों को पूरा करने वाले हैं। 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 के बीच शनि वक्री रहे। वक्री ग्रह का जो फल रहता है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। इसकी वजह से कैरियर, रोजगार में आपके अड़चने आई, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आपको परेशानी हुई, सीनियर्स, को वर्कर्स और पिता के साथ संबंध आपके खराब रहे, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से भी लाभ नहीं मिला। लेकिन 4 नवंबर 2023 को शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो कैरियर व लाभ की सारी परेशानियां आपकी दूर कर देंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो मिल जाएगी। प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा का अच्छा योग बनाएंगे। शनि स्थान वृद्धि करते हैं। विदेश यात्रा या विदेशी कार्यों में यदि आपके रुकावट आ रही थी तो वो दूर हो जाएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। सीनियर्स, को वर्कर्स और पिता से सहयोग और लाभ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो पैतृक संपत्ति से लाभ यदि आपको नहीं मिल रहा था तो वो मिल जाएगा, क्योंकि 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में आपकी राशि के स्वामी
और अष्टम भाव के स्वामी वो अष्टम भाव में ही रहेंगे। और 27 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में मंगल वो नवम भाव में रहेंगे। तो मंगल की भी मजबूत स्थिति आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने में काफी मदद करेगी। इन लाज और ससुराल पक्ष से भी लाभ की स्थितियों को शनिदेव आपके लिए बनाने वाले हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो आपके व्यावसायिक मित्र हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई मेष वाला नौकरी पाना चाहता है, नौकरी नहीं है, तो उनकी तलाश भी 4 नवंबर के बाद खत्म हो सकती है। शनि के जो कारक तत्व हैं लोहा, तेल, पेट्रोल, मशीन, कारखाने, वाहन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, जमीन से संबंधित कामों में विशेष लाभ मेष वालों को मिल सकता है। घर में भी गाड़ी, वाहन, लग्जरी आइटम खरीदने का योग शनिदेव बनाने वाले हैं। हर तरफ से लाभ की संभावनाएं शनिदेव मेष वालों के लिए बनाएंगे 4 नवंबर से लेकर 30 जून के बीच के समय में। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक है और आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, उन्होंने अप्रैल 2023 में ही आपकी राशि मेष में प्रवेश किया था। 9th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, बहुत ही मजबूत स्थिति बनी थी। लेकिन राहु आपकी राशि में पहले से ही चल रहे थे, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हो गया। और ऊपर से 11वें भाव में बैठे शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी आपके पहले भाव पर आ रही थी, जिसके कारण वैचारिक नकारात्मकता आपकी बढ़ी, मानसिक अस्थिरता रही, आपके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ी, जिसके कारण से रिश्ते खराब हुए। मेष राशि वाले वैसे ही काफी जल्दबाज और उग्र स्वभाव के तो होते ही हैं। राहु ने पिछले 16-17 महीनों में इस जल्दबाजी को, असंतुष्टि के भाव को बढ़ाया, जिससे काफी मेष राशि वालों की बदनामी भी हुई और नैतिक पतन भी हुआ। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु आपकी राशि से निकलकर 12वें भाव में मीन राशि में चले जाएंगे और केतु 7वें भाव में से निकलकर आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। चंडाल दोष खत्म हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मेष राशि वालों को ही होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में ही ये चंडाल दोष बना हुआ था। नवंबर 2023 से बृहस्पति आपकी राशि में पहले भाव में प्रबल हो जाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी का पहले भाव में आना बहुत ही शुभ फल देता है। आपके जीवन में ऑप्टिमिज्म, आशावाद बढ़ जाएगा। नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म हो जाएंगे। 9th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये ऐसी स्थिति होती है कि भाग्य चलकर आपके पास आ रहा है। आत्म मंथन करेंगे आपकी क्या सही है, क्या सही नहीं है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। शनि की नीच दृष्टि को भी बृहस्पति संभाल लेंगे। पिता व गुरु से अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। बृहस्पति और राहु की जो चंडाल दोष की 5वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाने से संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, स्पेकुलेशन, निवेश कार्य, प्रेम संबंध, इन सब में समस्याएं आ रही थी। बुद्धि गलत कार्यों में चलने से नुकसान हो रहा था। लेकिन नवंबर से प्रबल बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो भाग्य का साथ आपके लिए बढ़ाएगी। भाग्य के साथ को पंचम भाव में पहुंचाएगी। जिन मेष राशि वाली महिलाओं को संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही थी, किसी भी कारण से रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी लेकिन कंसीविंग नहीं हो रही थी, उनको विशेष लाभ होने की संभावना बृहस्पति की ये दृष्टि दिखाती है। जिनको पहले से संतान है, उनकी संतान के जीवन में शिक्षा और कैरियर को लेकर अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। मेष राशि वाले जो छात्र हैं उनको शिक्षा प्राप्ति में, उच्च शिक्षा प्राप्ति में लाभ होगा। स्कॉलरशिप भी उनको मिल सकती है। लॉटरी, शेयर बाजार, स्पेकुलेशन, निवेश कार्य जो है, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, आर्ट एंड क्रिएटिविटी के क्षेत्र, इन सब में मेष राशि वालों के लिए लाभ को बृहस्पति बढ़ाने वाले हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता को बृहस्पति बढ़ाएंगे। टूटे हुए प्रेम संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। पिछले 16-17 महीनों से केतु आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, जो कि वैवाहिक जीवन में तनाव को लगातार बढ़ा रहे थे। बहुत से मेष राशि वालों के लिए सेपरेशन के योग बने हुए थे। चंडाल दोष की दृष्टि से एक दूसरे का जो क्रिटिसिज्म है वो बढ़ रहा था। पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो रहा था, व्यापार में नुकसान हो रहा था, व्यापारिक जो साझेदारियां हैं वो टूट रही थी। 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके सप्तम भाव से निकलकर 6ठे भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी, जिससे वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी। जो मेष राशि वाले अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए भी अच्छे प्रस्ताव आने लग जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में मजबूती आएगी। व्यापार से आपको लाभ होगा। आप नया व्यापार करना चाहते हैं या व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो शुभता की स्थिति बनेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, बृहस्पति मोरल्स, एथिक्स, नैतिकता के भी कारक हैं। अगर आपके रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में आपका आचरण अगर ठीक नहीं है तो यही बृहस्पति आपको एक्सपोज कर देंगे। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है 7वें भाव पर। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा, पीएचडी, पीजी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे। सीनियर्स और पिता का विशेष सहयोग आपको मिलेगा।
लाभदायक यात्रा का योग बनेगा, धार्मिक यात्राएं भी आप कर पाएंगे। घर में शुभ व मांगलिक कार्य होने का संकेत भी बृहस्पति की ये सवग्रही दृष्टि देती है। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में वृष राशि में प्रवेश करेंगे। 9th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, तो आपकी धन की बचत, सेविंग्स, वेल्थ एक्युमुलेशन को बढ़ाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण होगा। कम्युनिकेशन, वाणी, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े मेष राशि वालों को विशेष लाभ की स्थितियां बनेगी। लेकिन तब आपको स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो छठे भाव रोग भाव पर होगी, और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर होगी, जो कि अचानक होने वाले उतार चढ़ावों को बढ़ाएगी। नवंबर 2023 के बाद केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में, मित्र राशि में। किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा चल रहा है, पुलिस थाना, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है आपके साथ, तो उसमें आपकी विक्ट्री की संभावना को केतु बढ़ा देंगे। केतु विजय के कारक होते हैं, फ्लैगशिप के कारक होते हैं। जीवन में कंपटीशन और रुकावटों को कम करेंगे। कर्ज इस दौरान आपको सोच समझ कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शत्रुओं से आपको दूर रहना है। पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं केतु, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ये आपको लापरवाही बनाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। आपकी राशि के स्वामी मंगल इन 8 महीनों में वृश्चिक से लेकर धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में संचरण करेंगे। राशि स्वामी का भाग्य भाव में, कर्म भाव में, लाभ भाव में और आपके पहले भाव में गोचर करना आपकी सम्मान, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। प्रॉपर्टी मिलने के शुभ योग रहेंगे। केस मुकदमों से छुटकारा दिलाएंगे। कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। राहु आपके 12वें घर में रहेंगे इन 8 महीनों के दौरान, तो फॉरेन सेटलमेंट से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कोई वीजा का किसी भी तरह का इशू है तो वो हल होने की संभावना बनेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ होगा, लेकिन षड्यंत्रों से और शत्रुओं से आपको बचकर रहना होगा। किसी भी तरह की बदनामी से भी बचना होगा। किसी एडिक्शन से भी आपको सावधान रहना है। दोस्तों, नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के बीच के ये 8 महीने मेष राशि वालों के लिए भाग्य उदय का समय रहेगा। सफलता पाने का स्वर्ण काल रहेगा। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और राशि स्वामी मंगल काफी मजबूत स्थिति में ये रहने वाले हैं आपके लिए। तो जीवन से नकारात्मकता, असफलता को हराने का समय ये आपका शुरू होने वाला है नवंबर से। तो आप अपनी योजनाओं को इसके अनुसार करें और बनाएं, और कुछ उपाय भी आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि तांबे के पात्र में आप जल डालें और उस जल में थोड़ा सा 1-2 चुटकी लाल चंदन का पाउडर डालें और फिर इस जल को शिवलिंग पर अर्पण करें, और वहीं बैठकर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 मिनट आपको जप करना चाहिए। अमावस्या व शनिवार को निर्धन की अपने सामर्थ्य अनुसार धन से या खाने पीने की चीजों से आपको मदद करनी चाहिए। आपको निश्चित लाभ मिलेगा। राम राम।